नमस्ते दोस्तों, वात्सल्य अध्ययन संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह आपके बीच में साइंस की कक्षाएं लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संस्थान की बैक टू बैक कक्षाएं मिलेंगी, उनके बीच में भी पहली कक्षा साइंस की लेकर आया हूँ। आज मेरी विज्ञान की पहली कक्षा है जिसमें हम पढ़ेंगे आज विज्ञान। देखते हैं विज्ञान क्या होता है। विज्ञान का आज हम पढ़ेंगे बेसिक। विज्ञान क्या होता है, खोज किसने की, कितने भाग होते हैं, क्या क्या होता है इसमें, वो हम पढ़ेंगे। देखिएगा, विज्ञान जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। विज्ञान वी प्लस ज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है विज्ञान। वी का मीन्स होता है विशेष जानना। ज्ञान का मीन्स होता है अध्ययन। वी का मीन्स विशेष जानना, ज्ञान का मीन्स अध्ययन। विज्ञान का मीन्स क्या हो गया कि किसी भी वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वस्तु, उन्हीं के बारे में विशेष जानना। जैसे अपना फैन है, फैन के बारे में विशेष जानना कि फैन कैसे घूमा, कैसे नहीं घूमता है, राइट साइड क्यों घूमता है, लेफ्ट साइड क्यों घूमता है। जीव जंतु है, किसके बने होते हैं, कोशिका कैसी होती है, ऊतक होते नहीं होते हैं, उनके बारे में विशेष जानना ही क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाएगा। कोई भी कंपटीशन हो, कंपटीशन में हम विज्ञान की 3 शाखाएं पढ़ते हैं। विज्ञान की 3 शाखा पढ़ेंगे हम। पहली शाखा पढ़ेंगे हम बायोलॉजी को बोलते हैं हम जीव विज्ञान। सेकंड होती है केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। थर्ड होती है फिजिक्स, जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान। जो कि आज हम आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी क्या होती है, कितने भाग होते हैं, कौन कौन सा चैप्टर आता है बायोलॉजी में, वो हम आपको सब बताएंगे। पहले पढ़ते हैं हम बायोलॉजी। देखिएगा, बायोलॉजी यहाँ पे 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मीन्स होता है जीव, लॉजी का मीन्स होता है अध्ययन करना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। इसके जनक यानी इसके पिता कौन है, पिता किसे कहा जाता है, जीव विज्ञान के पिता हम कहते हैं अरस्तु को। किसे बोलते हैं, अरस्तु को। लेकिन इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, लेमार्क वे ट्रेविरेंस ने। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग लेमार्क वे ट्रेविरेंस ने किया था। बायोलॉजी को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होगा, देखिएगा, बायोलॉजी के 2 भाग पढ़ेंगे हम। पहला पढ़ेंगे हम बॉटनी, सेकंड पढ़ेंगे जूलॉजी। बॉटनी को हम बोलते हैं पादप या वनस्पति विज्ञान। इसके पिता में, यानी इसका पिता कौन है, जनक कौन है, किसने खोजा, इसके पिता में कहलाता है थियोफैक्ट्स। कई जगह आपको मिलेगा थियोफैक्ट्स, एक ही बात है दोनों। बॉटनी जो शब्द होता है वो बोस्कीन से बना होता है। बोस्कीन नामक शब्द से मिलकर बना होता है बॉटनी। इसका हिंदी मीन्स होता है चारागाह।
बोस्कीन का मीन्स। जूलॉजी, जूलॉजी को भी यहाँ पे दो भागों में बांटा जाता है, जू प्लस लॉजी, जू प्लस लॉजी। यदि हम बात करें बॉटनी की तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप या वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगा? पादप या वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप या वनस्पति का अध्ययन किया जाएगा, क्या कहलाएगा? पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहलाएगा। जूलॉजी, जूलॉजी यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना है, जू प्लस लॉजी। जू का मीन्स होगा चलायमान यानी चलने वाली, चलायमान। लॉजी का मीन्स होगा अध्ययन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें चलायमान जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? हम जूलॉजी बोलेंगे। अभी मैंने बताया था आपको कि जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। और जू यानी या बोले तो जंतु, हम बोलते हैं चाय वाय पानी वानी, तो ये क्या हो गया? जीव जंतु। क्या हो गया? जीव जंतु। यदि जीव विज्ञान के पिता में कौन थे? अरस्तु, तो जंतु विज्ञान में कौन होंगे? अरस्तु। इसलिए हम जूलॉजी के पिता में किसे बोलेंगे? अरस्तु को बोलेंगे, अरस्तु को। बायोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है कोशिका का, सेल का। देखते हैं सेल, कोशिका। आज हम पढ़ेंगे कोशिका बायोलॉजी की। फर्स्ट जो कोशिका होती है वो जीवों की मूलभूत इकाई होती है। हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान में जो महत्वपूर्ण इकाई होगी वो होगी कोशिका। कोशिका, जो कोशिका होती है वो जीवों की मूलभूत इकाई होती है। देखिएगा सेल, सेल, कोशिका। कोशिका छोटी छोटी इकाई होती है, छोटी छोटी कोशिका इस टाइप से होती है कोशिका। इन कोशिकाओं से मिलके क्या बनता है? ऊतक। ऊतकों से मिलके क्या बनेगा? अंग। अंग से मिलके क्या बनेगा? अंग तंत्र बन जाएगा, अंग तंत्र बन जाएगा। ये हो गई कोशिका। ये छोटा सा है। उसके बाद देखिएगा हम देखते हैं वातावरण में, अपने एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों पाए जाते हैं, तीनों पाए जाते हैं। इन तीनों से सबसे छोटी इकाई क्या बनती है? परमाणु। क्या बनेगा? परमाणु। छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके क्या बनता है? अणु। क्या बनेगा? अणु। अणुओं से मिलके क्या बनता है? कोशिका। स्क्रीन पर